क्योंकि हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। होता है या नहीं? हम लोगों ने पूर्व जन्म में पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने मानव का तन दिया, चोला दिया। नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, बताओ है? 84 लाख। क्यों? क्योंकि बड़े ही भाग्य से कवियों ने और संतों ने कहा है, बड़े भाग मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गाया। सबने बताया। क्योंकि भैया ये क्यों नहीं लिख दिया कि बड़े भाग हाथी तन पाया है? ये भी तो लिख सकते थे। हाथी भगवान का नाम नहीं ले सकता, भगवान का भजन नहीं कर पाता। एक मानव ही ऐसा है जो भगवान का भजन गुणगान कर सकता है, एक दूसरे को समझ सकता है। लेकिन इस कलयुग में आकर के मानव मानव नहीं रहा, दानव बन गया। बन गया या नहीं? परीक्षित जी, अब कुछ लोग ये सोच रहे हो दानव कैसे बन गया भैया मानव है? देखो, शेर है वो मांस खाता है, बकरी है वो घास खाती है, और मानव मांस खाए घास खाए फिर ना खाए, फिर भी नहीं बढ़ता है। मानव वही होता है जो एक दूसरे की बात माने, उसको कहते हैं मानव। और ये श्रीमद् भागवत क्या है? हमारे कोषाध्यक्ष बता रहे थे, कोषाध्यक्ष जानते हो किसको? जो यहाँ के मैन मुखिया हैं, पैसा रखत है। अब समझ में आए? बैठे तो ये कह रहे थे कि यहाँ कोई भागवत नहीं जानता था। जानते थे? नहीं। जब से हमारे महाराज गुरुदेव जी का यहाँ आना हुआ, तब से हम लोग के जुड़े हैं, और समझाते भी थे फिर भी नहीं मानते थे। तो कुछ दिनों के बाद समझ में आई कि भागवत होती क्या। और जानते भी थे तो करवा नहीं पाते थे। ये श्रीमद् भागवत वही है जो बड़े बड़े पापियों को इसने तार दिया। कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, और संशय व्यंग उड़ावनहारी। राम की कथा कर माने हाथ, अपने हाथों से लिख कर के तुलसीदास ने तार दी। और जो ये राम की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, इसे सुनने से हम लोगों के जो आत्मा पे माया रूपी पक्षी बैठा होता। अब समझाएं कैसे? जैसे हम अपना कोई कार्य करते हैं, खेत का करें या भैंस को चारा खवाएं या रोटी बनाएं, तो उसमें पता नहीं कि हमसे कौन सा पाप हो जाता है। जैसे चींटी है, चींटा है, मर जाते हैं, तो हम लोगों के मन में एक शंका हो जाती है कि प्रभु पता नहीं हमसे कौन सा पाप हो गया। तो ये राम की कथा वही है, इसे सुनने से हम लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शंका होती है कि हमसे कोई पाप अनजाने में हो गया होगा, वो दूर हो जाता है। एक चिंता दूर भाग जाती है, ऐसा समझो। तो परीक्षित जी, हम लोगों के जीवन में भैया कितने दिन आते हैं बताओ? सभी लोग
कोई जा सोचे थी 100 साल जिए तो कोई का 88 साल कही गए, कोई का 89 साल कही गए। अरे साल के तो हो गए, लेकिन हम लोगों के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने दिन आते हैं? नहीं, 7 दिन आते हैं। 7 दिन, 7 दिन में ही पैदा होते हैं और 7 दिन में ही ऊपर जाते हैं। दिन तो 7 ही है, है? और श्रीमद् भागवत में कितने अक्षर हैं? श्री मां और 3 हो गए, भागवत कितने हुए? 7 अक्षर हुए। श्रीमद् भागवत में भी 7 अक्षर हैं। और सुनो, अपना मतलब में भी 7 अक्षर हैं।